हेलो अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप तमाम व्यूवर्स और कैसे गुजर रहे हैं दिन भाई, ज़िंदगी कैसी? सबसे पहले तो यार मेरा ये मानना है कि जो गुजर गए दिन यार उनके पछतावे, उनके बैगेज अपने कंधों पर मत रखें और जो आने वाला मुस्तकबिल है यानी कि आने वाला जो कल है उसकी खदशात ना पालें, क्योंकि ये जो वक्त अभी गुजर रहा है इसमें ही हमारा मुस्तकबिल छुपा हुआ है। क्योंकि माजी तो हमारा गुजर चुका, उसको तो उसमें तो जाकर कोई टाइम ट्रेवल करके हम लोग उसको तब्दील नहीं कर सकते, और जो आने वाला कल है उसको हम कुछ कर सकते हैं, लेकिन उसका खदशा कैसा? आप इस वक्त जो मौजूद हैं इस लम्हे में, यही तो आपका कल बना रहा है। आप जो आज कर रहे हैं यही तो आपका कल होगा। तो कल के आने वाले वक्त की परेशानी क्यों? आपको ये जो मौजूदा वक्त है इसको अगर आप बेहतर करेंगे इसको, तो यही तो आपका कल बनने वाला है। मुस्तकबिल के खदशात वो पाले जो लम्हा मौजूद में, हाल में अपनी ज़िंदगी बकवास तरीके से गुजार रहा है। अगर आप अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं अपने हाल में, तो यही आपका मुस्तकबिल बनने वाला है। बहरहाल जी, थैंक यू। ये तो था स्टार्टर आगाज़, लेकिन मैंने जो बात करनी है आज वो करनी है जो फ्रांस में सरकारी सरपरस्ती में गुस्ताखाना खाकों की इशाअत या नुमाइश और करोड़ों मुसलमानों की दिल आज़ारी। एक बात यार जहन में रखिएगा, तौहीन करना सिर्फ मुसलमानों के जो मुकद्दसात हैं, जो उनकी मुकद्दस शख्सियात हैं, अंबिया और बुजुर्गान दीन समेत, उनका ही सिर्फ मना नहीं है, वही सिर्फ गैर इखलाकी और गुनाह नहीं है, और वही सिर्फ कानूनी जुर्म नहीं है। सर, आप सबके मज़ाहिब की रिस्पेक्ट कीजिए, आप मना मानिए उनको, सच्चा ना मानिए, लेकिन एलानिया उनकी गुस्ताखी ना करिए। चाहे वो क्रिश्चियन हमारे हों, चाहे वो यहाँ रहने वाले हिंदू हों, चाहे वो रहने वाले यहाँ सिख हों। अगर आप मुसलमान हैं तो आपको ये हक बिल्कुल भी नहीं है कि आप एलानिया उनके मुकद्दसात की भी तौहीन करें। नहीं, आप भले ना माने, भले ईमान ना रखें, ये आपके ईमान का दिल का मसला है, लेकिन सर सॉरी, आप उनकी गुस्ताखी नहीं कर सकते, क्योंकि कुरान शरीफ में, हमारी जो मुकद्दस किताब है, उसमें एक आयत ऐसी है जो ये कहती है कि तुम मानते हो इनको झूठा, ये झूठे खुदा है, जो भी है ठीक है, लेकिन तुम उनको बुरा मत कहो, क्योंकि अगर तुम उनको बुरा कहोगे तो वो पलट के तुम्हारे खुदा को भी तो बुरा कहेंगे ना। जिसको तुम सच्चा समझते हो, जो सच्चा है, उसको भी तो बुरा कहेंगे वो। हाँ, जैसे को तैसा, जैसी करनी वैसी भरनी, टिट फॉर टैट, ये सारी चीजें हमने सुनी हुई है ना। तो भाई खुदारा, हमारे दिल दुखे में, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आखिरी नबी, इसी वजह से हम मुस्लिम हैं कि हम उन पर ईमान रखते हैं। हमारे दिल दुखे में, लेकिन इस दुखे हुए दिल के साथ भी हमने इस बात का ख्याल रखना है कि हम किसी और के मुकद्दसात की तौहीन ना करें। जो काम उन्होंने किया हम वो नहीं करेंगे, हम गाली के जवाब में गाली नहीं देंगे। हम जैसा कि मैं आपको बताने जा रहा हूं अब आगे कि हम वो काम करें आज़ादी इजहार के नाम पर। अब हम कर क्या सकते हैं? क्या हम उनको रोक सकते हैं डायरेक्ट उनकी जुबान गुद्दी से खींचकर पकड़कर? नहीं, ये मुमकिन नहीं है, या है भी तो बहरहाल ये मुमकिन नहीं है। आप जंग करेंगे, आप उन सबको मार देंगे, उसमें आप भी सारे मारे जाएंगे, शायद ये ऑप्शन हो एक बहुत शिद्दत का। इसके अलावा क्या ऑप्शन है हमारे पास जो काबिल अमल है? वो क्या है भाई? सबसे पहला तो ये था कि हम हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ऐलान करते हैं कि भाई हम सफारत खाना बंद कर रहे हैं, अपना हर किस्म का जो सफारती ताल्लुक है वो फ्रांस से तोड़ रहे हैं हम लोग, और उनका वहाँ से अपने सफ़ीर को वापस बुलवाएं और यहाँ से इनके सफ़ीर को भेजें और सफारत खाना बंद कर दें और अपने सफारती ताल्लुकात मुनक़ते कर दें। ये सबसे आसान काबिल अमल हल हमें नज़र आ रहा था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, अभी तक तो नहीं हुआ ऐसा। अच्छा, दूसरा हल क्या हो सकता है? अच्छा, ये क्यों नहीं हुआ उसके पीछे भी बहुत सारे रीजंस हैं, वो उन पर फिर कभी बातचीत सही कि दुनिया किस तरह से चलती है। आप अगर यूरोप की मंडियों से निकल जाते हैं और उससे आपको कितना माशी नुकसान होगा, आपकी मैशियत कहाँ चली जाएगी। यूरोप जो है वो पहले ही हमसे बहुत सारे मामलात पर तिजारती पाबंदियाँ हम पर लगाता रहा है, जैसे फांसी की सज़ा थी, इसके अलावा चाइल्ड लेबर थी और बहुत सारी चीज़ें हैं लाबला। लेकिन अब दूसरा तरीका क्या हो सकता है? क्या हमारी पाकिस्तानी अवाम, हमारी
جو لوگ ہیں جو عشق رسول کا دعویٰ کرتے ہیں ماشاءاللہ سے، اور ہیں نو ڈاؤٹ، بالکل ہیں، ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، لیکن کیا یہ پیار اور محبت صرف نعروں کی حد تک ہے، نام کی حد تک ہے؟ ابھی ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ بھی چل رہا ہے، آج 10 ربیع الاول ہے، 2 دن کے بعد جمعے کو ہم 12 ربیع الاول منا رہے ہیں، تو جہاں ہم نعرے لگائیں گے مرحبا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں کیا ہم یہ عہد کر سکتے ہیں، یا ابھی آج یہاں بیٹھے بیٹھے یہ عہد کر سکتے ہیں کہ ہم تمام فرینچ مصنوعات کا بائیکاٹ کر دیں؟ یار یہ تو قابل عمل ہونا چاہیے نا۔ اس کے لیے تو ہم سفارتی تعلقات بھی منقطع نہیں کر رہے، ہم تنہائی کا شکار بھی نہیں ہو رہے، عام لوگ ہر قسم کی جو فرینچ مصنوعات ہیں، جو ہم پیسہ بھیجتے ہیں یہاں سے ان کی مصنوعات خرید کر ان کی معیشت کو، ان کی اکانومی کو مضبوط کر رہے ہیں، یار یہ تو کر سکتے ہیں نا۔ یہ سب سے آسان حل ہے اور سب سے بہتر حل مجھے نظر آتا ہے یہ، نعرے لگا کر جلوس نکال کر اپنے ہی شہر کی روڈ ان کو بند کرنا، بینکوں کو، اپنے شہر کے پیٹرول پمپس کو جلانا، سینما تو خیر اب رہی نہیں، پہلے کبھی احتجاجوں میں سینما ہال جلائے جاتے تھے، ہاں تو سینماؤں کو جلانا، اپنی معیشت کو تباہ کرنا، یہ کوئی حل نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ سب سے اچھا حل تو بھائی یہی ہے، ہمارے عشق رسول کا یہ امتحان ہے اس وقت کہ آپ ہر قسم کی فرینچ مصنوعات کا، مجھے زیادہ فرینچ پروڈکٹس کے نام نہیں معلوم، لیکن جتنے معلوم ہے میں جانتا ہوں کہ کاسمیٹکس اور خاص طور پر پرفیومز یہ بہت زیادہ فرانس کے مقبول ہیں، اس کے بعد کچھ پیٹرولیم کی مصنوعات ہیں، پھر بسکٹ ہیں، لو یہ کمپنی ہے جو عام ہمارے یہاں گلی محلوں میں نظر آتے ہیں، ہو سکتا ہے کچھ اور پروڈکٹس بھی ہوں جو بڑے شہروں میں ہوں، بڑے لوگ یعنی کہ پیسے والے لوگ استعمال کرتے ہوں، لیکن ہمارے یہاں جو نظر آتی ہیں مجھے تو کاسمیٹکس اور اس کے علاوہ بسکٹ یہ پروڈکٹس نظر آتی ہیں، تو کائنڈلی یار آپ انہی کو بین کر دیجیے، یہ مت خریدیے آپ۔ بہت شکریہ، تھینک یو۔